तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सिलेबस क्लियर करवाइए। तो यहाँ है आपका यूनिट 1 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हो तो आपको ना किसी और टीचर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और चैनल या बुक को रेफ़र करने की, क्योंकि हर टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया है बिल्कुल बेसिक से, इजी लैंग्वेज में, एग्जाम्पल के साथ। यूनिट 1 बैंकिंग और बीमा। बैंक का अर्थ, बैंक एक फाइनेंशियल संस्था होती है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और उस डिपॉजिट का यूज़ लोन देने के लिए करती है, जैसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या पर्सनल ज़रूरतों के लिए। बैंक इकोनॉमी में एक पुल की तरह होता है जो एक तरफ सेवर्स को और दूसरी तरफ बोरोवर्स को जोड़ता है। ये पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है जिससे कंट्री की फाइनेंशियल एक्टिविटी स्मूथली चलती हैं। जैसे कोई पर्सन जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो बैंक में जमा करता है और जिसको लोन चाहिए वो उसी बैंक से पैसे लेता है। इससे दोनों पार्टीज को फायदा होता है। बैंक के मुख्य कार्य: जमा स्वीकार करना। बैंक अलग अलग तरह के अकाउंट में पैसा जमा करता है, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। ये डिपॉजिट्स पर बैंक थोड़ा इंटरेस्ट भी देता है और जब ज़रूरत हो तब कस्टमर अपना पैसा निकाल सकता है। लोन और एडवांस देना। बैंक बिजनेस, होम, एजुकेशन या पर्सनल ज़रूरतों के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देता है। जो अमाउंट बैंक देता है उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है जो बैंक की इनकम का सोर्स होता है। क्रेडिट क्रिएशन। बैंक अपने पास रखे डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा रिजर्व रखता है और बाकी अमाउंट को लोन के रूप में आगे देता है। इस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, जिससे इकोनॉमी में नया पैसा सर्कुलेट होता है। एजेंसी फंक्शंस। बैंक कस्टमर के बिहाफ पर कई काम करता है, जैसे बिल पे करना, चेक कलेक्ट करना, मनी ट्रांसफ़र करना वगैरह। इससे कस्टमर का टाइम और एफर्ट दोनों बचता है। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक कई यूजफुल सर्विसेज देता है, जैसे एटीएम, लॉकर फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट और मोबाइल बैंकिंग। इनसे बैंकिंग करना बहुत आसान और एक्सेसिबल हो जाता है। भारत में बैंकिंग की संरचना। भारत की बैंकिंग सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि गांव से लेकर शहर तक हर जगह बैंक सर्विसेज अवेलेबल हो सके। इस सिस्टम में कई तरह के बैंक शामिल हैं जिनके लेवल्स कुछ इस प्रकार हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, ये सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक्स जैसे पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मेनली लोकल लेवल के लिए। रीजनल रूरल बैंक्स खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए। डेवलपमेंट बैंक्स जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबी। आरबी क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। ये पूरे देश की बैंकिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, इंटरेस्ट रेट और करेंसी को मैनेज करता है और इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। आरबी की विशेषताएं: ये भारत का सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है। 1 रुपए को छोड़कर बाकी सारे नोट्स आरबीआई ही इशू करता है। ये क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आरबीआई गवर्नमेंट और सभी बैंक्स का बैंकर होता है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। आरबी के मुख्य कार्य: करेंसी इशू करना। भारत में करेंसी इशू करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। आरबीआई करेंसी सप्लाई को कंट्रोल करता है जिससे इन्फ्लेशन पर कंट्रोल बना रहे। सरकार का बैंकर। आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को मेंटेन करता है और उनका बोरोइंग प्रोसेस हैंडल करता है। बैंक्स का बैंकर। जब कमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत होती है तो आरबीआई उन्हें लोन देता है और उनके कामकाज को रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का यूज़ करके इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को मैनेज करता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह। इन टूल्स से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और इकोनॉमी में बैलेंस बनाए रखता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करना। आरबीआई फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है और इंडियन रुपी की वैल्यू को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई 2 तरह से क्रेडिट कंट्रोल करता है: क्वांटिटेटिव टूल्स, रेपो रेट
वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। रिवर्स रिपो रेट, वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा कैश में आरबीआई के पास रखना होता है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक को कुछ हिस्सा लिक्विड फॉर्म जैसे गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना होता है। क्वालिटेटिव टूल्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट, आरबीआई मार्जिन बढ़ाकर या घटाकर लोन पर कंट्रोल करता है। मोरल सुएशन, आरबीआई बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि मॉनेटरी डिसिप्लिन फॉलो करें। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई कुछ सेक्टर्स में लोन को रिस्ट्रिक्ट करता है, जेज गोल्ड लोन, ताकि ओवर लेंडिंग ना हो। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। ये पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और इंटरेस्ट लेकर लोन देते हैं। जेज, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह। इनका मेन काम होता है इकोनॉमी में पैसे का स्मूथ फ्लो मेंटेन रखना और ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। विशेषताएं, ये डिपॉजिट्स लेते हैं और लोन देते हैं। इनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। ये चेक, एटीएम और मोबाइल बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज देते हैं। ये बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को फाइनेंस करते हैं। ये पूरी तरह आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ये अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में काम करते हैं। मुख्य कार्य: 1. डिपॉजिट्स लेना, कमर्शियल बैंक सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के जरिए पब्लिक से पैसा जमा करते हैं। कस्टमर्स को डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर वे पैसे निकाल सकते हैं। 2. लोन्स और एडवांसेस देना, बैंक्स इंडिविजुअल्स और कंपनीज को पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। लोन पर इंटरेस्ट लिया जाता है जो बैंक की इनकम होती है। 3. क्रेडिट क्रिएशन, बैंक्स अपने पास जमा पैसे से ज़्यादा लोन देते हैं। इसे ही क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। जैसे अगर बैंक के पास 100 करोड़ डिपॉजिट है और वो 80 करोड़ लोन देता है, तो इकोनॉमी में नए पैसे का फ्लो शुरू होता है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वितीयक कार्य: 1. एजेंसी फंक्शंस, बैंक्स अपने कस्टमर्स की तरफ से कुछ काम करते हैं, जैसे बिल पे करना, चेक कलेक्ट करना, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करना वगैरह। इससे कस्टमर्स को बहुत कन्वीनियंस मिलती है। 2. यूटिलिटी फंक्शंस, बैंक्स एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी देते हैं, जैसे लॉकर, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ये सभी सर्विसेज आज के डिजिटल समय में बहुत ज़रूरी हो गई हैं। 3. फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, बैंक्स करेंसी एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। जेस अगर कोई व्यक्ति विदेश पढ़ने जा रहा है तो उसे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है जो बैंक से मिलती है। 4. इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आजकल कई कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सलाह देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सिप प्लान्स वगैरह। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक क्या होते हैं? ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह चलते हैं, यानी इनका ओनरशिप और ऑपरेशन मेंबर्स के हाथ में होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि सर्विस देना होता है। ये खासकर छोटे किसान, लोकल ट्रेडर्स और रूरल लोगों की हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। सहकारी बैंकों की विशेषताएं: ये कॉपरेशन और म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इनके मेंबर्स ही इसके ओनर और कस्टमर होते हैं। ये कम इंटरेस्ट पे लोन्स देते हैं। विलेज लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक 3 टियर सिस्टम में काम करते हैं। नाबार्ड और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स इन्हें कंट्रोल करते हैं। विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक क्या होते हैं? ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं, खासकर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना होता है। एग्जाम्पल्स: नेबार्ड, एसआईडीबीआई, एक्सिम बैंक वगैरह। विकास बैंकों की विशेषताएं: ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। ये इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। ये पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं लेते। ये नए प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे देते हैं। ये मोस्टली गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं या किसी स्पेशल एक्ट के तहत
क्रिएट होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये बैंक्स रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं ताकि वहां के किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को भी लोन और डिपॉजिट की सुविधा मिल सके। इनका गठन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर कमर्शियल बैंक तीनों मिलकर करते हैं। आरआरबीज की विशेषताएं, ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में काम करते हैं। ये एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं। इनका स्पॉन्सरशिप किसी कमर्शियल बैंक द्वारा होता है। ये डिपॉजिट लेने, लोन देने और रेमिटेंस सर्विस देने का काम करते हैं। नेबार्ड और आरबी इन पर निगरानी रखते हैं। नेशनलाइजेशन एंड मर्जर ऑफ बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और मर्जर का मतलब होता है कि बैंकिंग सेक्टर को सरकार के जरिए रेगुलेट और कंट्रोल किया जाए ताकि बैंकिंग सेवाएं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। जब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट बैंक का ओनरशिप अपने हाथ में लेती है, यानी उसे सरकारी बैंक बना देती है, उसे कहते हैं नेशनलाइजेशन। इसका मेन मकसद था कि गरीब, किसान और रूरल इलाकों तक भी बैंकिंग पहुंच सके, सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और सिटीज तक ही सीमित ना रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था और फिर 1980 में 6 और बैंकों का किया। इससे रिच प्राइवेट मालिकों का कंट्रोल कम हुआ और बैंकिंग को एक नेशनल डेवलपमेंट के टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। जेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज एक बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक है, पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था। अब मर्जर का मतलब समझते हैं। मर्जर का मतलब है दो या दो से ज्यादा बैंकों को मिलाकर एक बड़ा, मजबूत और एफिशिएंट बैंक बना देना। इससे उनकी सर्विसेज, कैपिटल और कस्टमर बेस एक साथ मर्ज हो जाता है। जेज 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 बड़े बैंक बनाए। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया गया। इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनलाइजेशन एंड मर्जर, नेशनलाइजेशन से रूरल एरियाज और बैकवर्ड रीजन्स तक भी बैंक सर्विसेज पहुंचने लगी। छोटे व्यापारियों, किसानों और गरीब लोगों को भी लोन और फाइनेंशियल हेल्प मिलना शुरू हुआ। प्राइवेट मालिकों का कंट्रोल बैंकिंग पर कम हो गया और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। मर्जर की वजह से बैंक्स फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए, उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और ग्लोबली वो कंपटीशन कर सके। सर्विसेज भी बेहतर हुई, जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप सपोर्ट इत्यादि। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के बजाय किसी प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल के ओनरशिप में चलते हैं। इनका मेन गोल होता है प्रॉफिट कमाना और ये पब्लिक बैंक से बेटर सर्विस देने की कोशिश करते हैं। इंडिया के कुछ पॉपुलर प्राइवेट बैंक्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। प्राइवेट बैंक्स जनरली ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, टेक्नोलॉजी जल्दी अपडेट करते हैं और फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यूजफुलनेस ऑफ प्राइवेट बैंक्स ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एफिशिएंसी और इनोवेशन लाया। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप, फास्ट कस्टमर सपोर्ट, ये सारी सर्विसेज सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स ने इंट्रोड्यूस की थी। इनकी लोन प्रोसेस फास्ट होती है, स्टाफ प्रोफेशनली ट्रेंड होता है और सर्विस पर्सनलाइज्ड होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनका रोल होता है क्योंकि ये बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ प्राइवेट बैंक्स भी आरबीआई की गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करते हैं। ये लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और कंपनीज, इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं। प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट खोलने से लेकर क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट एडवाइस तक की कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं। इनकी एक्टिविटीज पर आरबीआई की नज़र होती है ताकि ये ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर सेफ्टी मेंटेन करें। ये बैंक्स अपने कंपटीशन में आगे रहने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मीनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एक ऐसा फाइनेंशियल अकाउंट होता है जहां आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, ज़रूरत पर निकाल सकते हैं और डिजिटली भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये सेविंग्स के लिए, सैलरी रिसीव करने के लिए, बिल्स पे करने के लिए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। 1. सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट पर्सनल सेविंग्स के लिए होता है। इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है और बेसिक बैंकिंग नीड्स पूरी होती हैं। 2. करंट अकाउंट,
बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए होता है। इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा होती है लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। 3, फिक्स डिपॉजिट एफडी। इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स समय के लिए जमा होता है, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। 4, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा किया जाता है और उस पर इंटरेस्ट मिलता है। 5, सैलरी अकाउंट। एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जिसमें सैलरी मंथली क्रेडिट होती है। कई बार इसमें ज़ीरो बैलेंस की सुविधा भी मिलती है। फीचर्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में पैसा सेफ रहता है। एटीएम, चेक और नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन आसान हो जाता है। सेविंग्स पर इंटरेस्ट भी मिलता है। सैलरी का क्रेडिट, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स और यूपीआई जैसी सुविधाएं मिलती हैं। आप अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग भी आसानी से हो जाती है। प्रोसीजर टू ओपन अ बैंक अकाउंट। 1, बैंक और अकाउंट टाइप चूज करें जैसे सेविंग या करंट। 2, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें बैंक में जाकर या वेबसाइट पर। 3, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स। 4, पासपोर्ट साइज फोटोज दें, 2 या उससे ज़्यादा रीसेंट फोटोज। 5, इनिशियल डिपॉजिट करें अगर बैंक कोई मिनिमम बैलेंस डिमांड करता है। 6, वेरिफिकेशन होगा और 1-2 दिन में अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। 7, अकाउंट ओपन होने के बाद आपको पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। तो ये था आपका यूनिट 1 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसमें हर एक टॉपिक को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया। आसान भाषा में मैंने आपकी हर डिमांड को सीरियसली लिया, रात दिन मेहनत करके ये पूरा कंटेंट तैयार किया। बस अब मेरी आपसे एक छोटी सी उम्मीद है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक थैंक यू ज़रूर लिख देना नीचे कमेंट में।